का दर्द आपके चेहरे पे साफ दिखता है। और नियति, भाभी प्लीज, मैं खुद उससे मिलना नहीं चाहता। हाँ पूजा जी, आपकी बच्ची का जो कातिल था ना, उसकी पत्नी का ठिकाना पता चला है। मैंने उसका एड्रेस आपको SMS कर दिया है। पापा, जिस आदमी ने गुड़िया को किडनैप किया था ना, उसकी बीवी का एड्रेस मिल गया है। अभिमन्यु ने मुझे मेरी बच्ची का कातिल बना दिया। मैं इस इल्जाम को गलत साबित करके रहूंगी। चलिए हम लोग होलिका दहन में चलते हैं। और वैसे भी नित्या को सजा देके इसे भी तो तकलीफ हो रही है। आज माँ बेटी को अकेला छोड़ देते हैं, ये दोनों मिलकर सुलझा लेंगे इस बात को। मिशन कंप्लीट। मुस्कुराना मतलब स्माइल करना। गुस्सा मीन्स एंगर। तबीयत मीन्स हेल्प। अरे मम्मा, आपको बाय। ये नौटंकी नानू नानी के सामने करना, मेरे सामने नहीं। चलो अब जल्दी से खाना खा लो, फिर आई का लेप लगाना है। लो, लेप लगाकर सारी बलाएं होलिका दहन में जलानी है। चलो मुंह खोलो। ना मैं खाना खाऊंगी, ना मैं लेप लगाऊंगी। अरे नित्या, 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 और ना मैं आपको घर आने दूंगी। नित्या, दरवाजा खोलो। नो नो नो, जब तक आप मुझे ये नहीं बताओगे कि आप मुझे इतना गुस्सा क्यों हो, आप अंदर लॉक रहोगे। नित्या बहस मत करो, दरवाजा खोलो। पूजा करने भी तो जाना है ना। पहले सच बताओ मम्मी, मैं इतनी सारी बदमाशी करती हूँ, टीचर की, नानी की, सबके कंप्लेंट्स आती है, कभी भी इतनी गुस्सा नहीं हुए। आज मैंने अंकल से क्या बात करी, इतना गुस्सा। बताओ ना मम्मी, बताओ ना प्लीज, क्यों 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 क्यों? क्योंकि एक बार अपनी बच्ची को खो चुकी हूँ, फिर से नहीं खो सकती। क्या? मैं बचपन में खो गई थी मम्मी। बेटा, तुम्हारे पैदा होते किसी ने तुम्हें हॉस्पिटल से चुरा लिया था। बेबी हॉस्पिटल में नहीं है। 5 करोड़ कैश चाहिए मुझे 24 घंटे में। मैं समझ गई माँ, आपने मेरी सूनी गोद क्यों भरी। ना इस बच्चे की कोई माँ है और ना ही इस माँ की बच्ची जिंदा है। सॉरी बेटा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती, पर तुम्हें अभी सच भी नहीं बता सकती कि तुम मेरी सगी बेटी नहीं हो। बेटा, फिर तो मुझे उसी दुर्गा माँ के मंदिर मिली जहाँ हम हमेशा जाते हैं। तब से मुझे यही डर रहता है कि कोई तुझे फिर से उठाकर ना ले जाए। मैं तुझे फिर से ना खो दूं। मैं तुझे फिर से नहीं खो सकती बेटा। नहीं मम्मा, ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना, मैं खुद को आपसे कभी दूर नहीं जाने दूंगी। मेरा अच्छा बच्चा। प्लीज मम्मा ब्यूटीफुल, अब आप मत रो। ठीक है, मैं खो गई तो क्या हुआ, मैं मिल गई थी ना, और अब आपके साथ हूँ, क्योंकि नित्या और नियति का किस्मत कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम फिर से मिलेंगे। क्यों? किस्मत कनेक्शन।
बेटा जानता है, होलिका दहन के दिन ईराई का लेप लगाकर महल की तरह इसलिए उतारा जाता है जिससे इंसान की सारी बलाएं उतर जाएं। पर तू तो ई बला जानबूझकर अपने गले में डाले हुए है। बेटा, ये अंगद तुझसे इतना बुरा बर्ताव करता है, नौकरों की तरह तू क्यों सहता है? अंगद की इतनी कड़वी बातें हमसे ही देखा नहीं जाता। बेटा तू चला जा यहाँ से, हमारी जान बसती है तुझ में, फिर भी कह रहे। दादी माँ, कहाँ जाऊंगा मैं? अब आप लोगों के सिवा मेरा और कोई नहीं है। अंगद जो करता है उसे करने दो, मैं बस अपनी माँ का वादा निभा रहा हूं। हे होलिका मैया, हमारे मुन्ना की सारी विपदाएं हर लो, सारी बलाएं दूर कर दो मैया। हे होलिका मैया, सब बला इस अग्नि में जल के भस्म हो जाए और हमारा फैमिली ना हैप्पी हैप्पी हो जाए एकदम। अरे क्या बात है, आज तो कोई एक्स्ट्रा क्यूट लग रहा है। कोई नहीं, काव्या लग रही है। क्या बात है। आज कहाँ छुपाई है? ये रही लो। आपको तो सब पता रहता है कि किस दिन मेरा क्या खाने का मूड है। आप तो दुनिया के सबसे बेस्ट चाचू हो। और आप दुनिया की सबसे बेस्ट भतीजी हो। चलिए ना चाचू, होलिका के पास चलते हैं। अब बेटा तुम जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। हाँ ठीक है। ओके, आराम से। आपके सामने तो काव्या अपने खुद के मम्मी पापा को भी भूल जाती है। करण और मुझसे ज्यादा तो लगाव मुझसे आपसे है। सच में अभिमन्यु भैया, आप भी ना कितनी आसानी से बच्चों का मन मोह लेते हैं। भाभी, बच्चे होते ही इतने प्यारे। अगर आज मेरी गुड़िया। भाभी, करण भैया आपका इंतजार कर रहे हैं। आप जाकर पूजा कर लीजिए प्लीज। इंतजार तो आप भी कर रहे हैं, है ना? 6 साल पहले आपके भैया से शादी करके मैं इस घर में आई थी। वैसे तो पूरे परिवार के सामने आप बहुत खुश रहते हैं, लेकिन अकेले होते ही आपका दर्द आपके चेहरे पे साफ दिखता है। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपका ये अकेलापन जल्द ही दूर करे। और नियति। भाभी प्लीज प्लीज, आप भगवान से ऐसी दुआ मांगना बंद कर दीजिए। पिछले 6 सालों से हम एक ही शहर में रह रहे हैं। अभी तक हमारा आमना सामना नहीं हुआ है, और मैं चाहता भी नहीं हूं कि ऐसा हो, क्योंकि मैं खुद उससे मिलना नहीं चाहता। आप भगवान से बस एक ही प्रार्थना करो, मेरी गुड़िया जहां भी हो खुश हो। मम्मी, इस लेप को पहले अग्नि में डाल। हे होलिका मैया, बस इस बदमाश की शैतानियां कम कर दो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अरे नित्या बेटा, आपके पास मत जा। नित्या बात सुन। नित्या, अरे बात तो सुन। ओहो नानी रानी, क्यों नॉइज पॉल्यूशन बढ़ा रहे हो? जस्ट चिल। कांस्टेबल पूजा फोन कर रही है।
हेलो। हाँ पूजा जी। आपकी बच्ची का जो कातिल था ना, केशव साहू, अरे जिसका कत्ल हो गया था, हाँ, उसकी पत्नी का ठिकाना पता चला है। आज ही खबर मिली। 6 साल पहले वो मुंबई चली गई थी काम के लिए, अभी 6 साल बाद लखनऊ वापस लौटी है। मैंने उसका एड्रेस आपको SMS कर दिया है। थैंक यू पूजा जी, आपने रिस्क लेकर अनऑफिशियली मेरी मदद की है। नियति जी, मैं भी एक माँ हूँ ना, और मुझे अब फोन रखना होगा, कोई सुन लेगा। मेरे से जो हो सकता है मैं करूंगी आपके लिए। थैंक यू सो मच पूजा जी, अपनों से ज्यादा आप अपनी निकली। मम्मी को बहुत चुगली और शिकायतें लगाती थी ना नानी रानी। अब देखना कैसे मैं आपको आपकी नानी याद दिलाती हूँ। मैंने कुछ नहीं देखा। नियति, बेटा ये इतनी जल्दबाजी में सब क्यों कर रही है? आज तो तेरी छुट्टी है ना, हॉस्पिटल तो नहीं जाना है तुझे? हॉस्पिटल नहीं पापा, कहीं और जाना है। कहाँ? पापा, जिस आदमी ने गुड़िया को किडनैप किया था ना, उसकी बीवी का एड्रेस मिल गया है। मुझे पता था बेटा, तेरी 6 सालों की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तुझे पता है, इतने सालों से अंगद के खिलाफ तेरा केस इसलिए स्ट्रांग नहीं था क्योंकि अंगद के खिलाफ तेरे पास कोई सबूत नहीं था। देखना बेटा, उस अंगद और मनोरमा को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। मैं सच को सामने लाने के लिए अपनी आखिरी दम तक लड़ूंगी। अभिमन्यु ने मुझे मेरी बच्ची का कातिल बना दिया। मैं इस इल्जाम को गलत साबित करके रहूंगी। नियति, बस 7 दिनों की बात है। और मुझे तो लगता है, देखो ना, वो 1-2 दिन में ही ठीक हो जाएगी। देखो कितनी मस्ती कर रही है। अभिमन्यु भैया, आप हर साल कोई ना कोई बहाना करके खुद को त्योहारों से दूर कर देते हैं। अपने परिवार से भी अपना दर्द कभी नहीं बांटते आप। पर इस साल मैं आपको होली पर अकेले नहीं रहने दूंगी। काव्या, वहाँ चाचू अकेले बैठे हैं और तुम अकेले उनके बिना होली खेलने जा रही हो। लेकिन मम्मा, चाचू तो कभी होली खेलते ही नहीं है ना। पर चाचू इज योर बेस्ट फ्रेंड ना। फिर तुम्हें उन्हें पूछना चाहिए, और अगर मना करे ना तो जिद कर लेना, कहना अगर आप होली नहीं खेलोगे तो मैं भी नहीं खेलूंगी। फिर देखना मान जाएंगे। गुड आइडिया। और वैसे भी चाचू तो मुझे कभी सैड देख भी नहीं सकते। हाँ बेटा, क्योंकि वो तुझ में अपनी गुड़िया को देखते हैं। हर मर्ज की दवाई से मिलिए मिठाई से। 4 अप्रैल से सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे CTV पर।
पापा, अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, गुड़िया को इंसाफ दिलाना। चाहे उसके लिए मुझे क्यों ना जिंदगी भर ये लड़ाई लड़नी पड़े। कौन सी लड़ाई मम्मा? कौन सी लड़ाई? अरे तेरी और तेरी नानी की लड़ाई। अरे कितना लड़ाई करते हो तुम दोनों, हाँ? अरे नानू, हम लड़ते रहेंगे, वो भी हमेशा। कौन लड़ रहा है सुबह सुबह? सुबह सुबह खिकी 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 कर रही है। जरूर इसके दिमाग में ना कोई खुरापात घूम रही है। मम्मी आप हाथ मुंह धो लो ना। अरे रुको मम्मी, नानी रानी के साथ एक होली सेल्फी तो लेने दो। हाँ हाँ, पहली बार तूने समझदारी की बात की है। मेरा फोन, आपका फोन दो ना। हाँ, ये लो ये लो ये लो। अच्छी फोटो खींचना। नित्यों की बच्ची, तूने किया ना ये सब? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। नित्या, नित्या रुक। अच्छा आप नित्या की बच्ची। नित्या की बच्ची नहीं, नियति की बच्ची और सुलोचना की नाती। अच्छा बताती हूँ, रुक। अरे ये नित्या भी ना बहुत बदमाश हो गई है। अरे तो वो क्या करे बेटा, तू तो होली खेलती नहीं है। अब वो तो बच्ची है ना, किसी न किसी के साथ तो होली खेलेगी ना। मुझे निकलना होगा पापा। मुझे लग रहा है आज मेरे हाथ अंगद के खिलाफ सबूत लग जाएगा। होली खेलोगे? अगर नहीं खेलोगे तो फिर मैं भी नहीं खेलूंगी। फिर मैं आपके साथ अकेले यही बैठी रहूंगी। अपनी न्यू पिचकारी भी यूज नहीं करूंगी। अपने फ्रेंड्स के ऊपर बलून भी नहीं फेंकूंगी। पर ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अच्छा, जैसी मेरी मर्जी। हाँ हाँ। अरे मेरी इमोशनल ब्लैकमेलर भतीजी, मैं बताता हूँ। अच्छा अब तुम देखना, मैं तुझे कैसे रंग लगा करके भूत बनाता हूँ। देखते हैं कि कौन किसको सबसे पहले रंग लगाकर भूत बनाता है। क्या कर रुक जा मेरी पीटी उषा, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ, अभी बता, अभी बताता हूँ, अभी आज ना मैं तेरी सारी बदमाशी निकाल कर रहूंगी। अरे नानी रानी, रहमत मानो होली है। अच्छा रुक। रहमत मानो होली है। मम्मा देखो, नानी ने कैसे अपने साइज का फायदा उठा के मेरे ऊपर कलर लगा दिया। अच्छा, तो साइज में कौन सी छोटी सी है? तूने भी तो सुबह मुझे रंग लगा के राक्षस बना दिया। अरे मैं तो छोटी हूँ ना नानी, मैं तो बदमाशी करूंगी ना। तो मैं बड़ी हूँ तो मैंने बड़ी बदमाशी की, उसमें क्या है? अरे क्या कर रही हो?
मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। मेरा मन कह रहा है कि आज कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा जिससे मैं अभिमन्यु के हर इल्जाम का जवाब दे सकूं।